हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका डॉक्टर वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर क्लास 12th का स्टार्ट हुआ था, जो कि हमारा अब हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। हम अब पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, समझ गए। हमने वहां पे एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन तक देख लिया था, ठीक है, कि कैसे बनता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं, कैसे बनता है। एक फंक्शनल मेगास्पोर बना था, है ना, एक फंक्शनल मेगास्पोर बना था, और बाकी तीन मेगास्पोर, ये मेगास्पोर मदर सेल से बने हैं। बाकी तीन मेगास्पोर क्या हुए, डीजेनरेट हो गए, और एक हमारा जो था वो फंक्शनल मेगास्पोर बना, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर बना। ठीक, अब यही फंक्शनल मेगास्पोर, इसी फंक्शनल मेगास्पोर में न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, जैसे कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ठीक है, हम आगे अभी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे है फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है, कैसे, माइटोटिकली डिवाइड होता है। ठीक, माइटोसिस से न्यूक्लियस डिवाइड होता है। टू न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना, दो न्यूक्लियस बने। ऐसे ही एक और बार माइटोसिस होता है, 4 न्यूक्लियस बनते हैं। एक और बार फिर माइटोसिस होता है तो 8 न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक, अच्छा, इसे हम कहते हैं स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है। जब 8 न्यूक्लियस आ जाते हैं इस फंक्शनल मेगास्पोर में, तब फॉर्मेशन होता है सेल वॉल का। ठीक है, तब फॉर्मेशन होगा सेल वॉल का, समझ गए। अच्छा, ये हमारा टिपिकल मेच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक है। इसमें जो सेल्स होती हैं, ये 8 सेल्ड हो गया, है ना, 8 सेल्ड हो गया। सेल वॉल का फॉर्मेशन यहाँ स्टार्ट होता है जब 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, ऊपर की तरफ 3 आ जाती हैं, जिनमें 3 न्यूक्लियस रहते हैं, तीनों सेल में न्यूक्लियस रहता है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई रहते हैं, ये पूरा है सेंट्रल सेल। ठीक, इन 2 न्यूक्लियाई को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। नेक्स्ट है, नीचे सिनर्जिड्स आ जाती हैं, ये पूरा कहलाता है एग एपेरेटस। यहाँ पे एग सेल होता है, एंड ये दोनों क्या है, सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उन्हें कहते हैं फिलीफॉर्म एपेरेटस। ठीक है, इतना आ गया। अभी हम सबके फंक्शंस देखेंगे, कौन किस चीज में हेल्प करता है, कौन क्या करता है। ठीक, इतना आ गया। अच्छा, 8 में से 6 न्यूक्लियस सराउंडेड होते हैं सेल वॉल से। ठीक है, यहाँ पे 3 सेल हैं, ये सराउंडेड है सेल वॉल से। यहाँ पे 3 सेल हैं, सराउंडेड है सेल, 3 न्यूक्लियस है, सराउंडेड है सेल वॉल से। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हैं जो कि एक सिंगल सेल वॉल से सराउंडेड है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा बना, कितने सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल्ड हो गया। और न्यूक्लियस कितने हैं, 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस हैं। तो हमारे टिपिकल मेच्योर एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं, और 7 सेल्ड होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ गए। अच्छा, एक चीज और, जब सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है तो उसे बोलते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, एक स्पोर से डेवलपमेंट हो रहा है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे हमने डेवलपमेंट देख लिया है, कैसे डेवलपमेंट होता है। ये स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है, और न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, समझ गए, माइटोटिकली। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन पे आने से पहले यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल समझ आ गया सबको। 3 सेल होती हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम फिर से बना देती हूँ। ये 3 एंटीपोडल हो गई। ये एग सेल, ये दोनों सिनर्जिड, ये फिलीफॉर्म एपेरेटस। यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एंड होता है, ये वाला जो एंड होता है, इसे क्या बोलते हैं हम? माइक्रोपाइलर एंड। जिस साइड सिनर्जिड्स रहती हैं या फिर फिलीफॉर्म एपरेटस रहते हैं, हम उसे बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। ये वाला एंड क्या कहलाता है? माइक्रोपाइलर एंड। याद करना है ये, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक। जिस साइड एंटीपोडल्स रहती हैं उस एंड को क्या बोलते हैं हम? चलाजल एंड, ठीक है। जिस साइड एंटीपोडल्स रहती हैं उसे कहते हैं चलाजल एंड। अच्छा, यहाँ पे ये जो 3 हैं, ये 3 क्या कहलाती हैं? एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल्स, ठीक। एंटीपोडल सेल्स। बीच में यहाँ पे है सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। यहाँ पे क्या है? पोलर न्यूक्लियाई है। एक सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं, ठीक है। एक सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई रहते हैं। ये पूरा कहलाता है सिनर्जिड और एक सेल मिला के, ये पूरा कहलाता है एग एपेरेटस, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है? 2 सिनर्जिड होती है, एक एक्सेल होती है। ये रहा एक एक्सेल, ये है एक्सेल, और ये 2 क्या हो गई? सिनर्जिड्स हो गई, सिनर्जिड्स, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? चलाजल एंड पे 3 न्यूक्लियाई, 3 सेल चले जाते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है। अच्छा, इन 3 सेल को एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पूरा होता है सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, ये 2 सिनर्जिड और एक एग सेल मिला के क्या बनता है? एग एपेरेटस बनता है। यहाँ पे 2 सिनर्जिड होते हैं और ये एग सेल होता है, ठीक। अच्छा, ये 2 जो सिनर्जिड्स होते हैं इनके पास फिलीफॉर्म एपेरेटस होता है। फिलीफॉर्म एपेरेटस का काम क्या होता है? पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है ये, ठीक है। जब माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब आ रहा होता है तो ये उसकी एंट्री को गाइड करता है, समझ गए? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन वो प्रोसेस होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर, एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और स्टिग्मा पे जाएगा। इस ट्रांसफर को बोलते हैं हम पॉलिनेशन, ठीक है। इसको लिख लो, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसे कहते हैं हम पॉलिनेशन। अच्छा, अब पॉलिनेशन जो होते हैं वो क्रॉसिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, अब पॉलिनेशन 2 टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, याद रखना है। पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं,
पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन को और क्या बोलते हैं हम, एलोगैमी। एलोगैमी, और क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका जीनोगैमी, ठीक है, जीनोगैमी बोलते हैं। आ गया। अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन अब दो टाइप के होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के होते हैं? एक होता है ऑटोगैमी, एक होता है जीटोनोगैमी, ठीक है, समझ गए। ठीक, पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी भी कहते हैं और जीनोगैमी भी कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में दो है, दो टाइप के सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, एक ऑटोगैमी, एक होता है जीटोनोगैमी। ठीक, ऑटोगैमी में दो टाइप के फ्लावर्स आते हैं, एक होता है क्लीस्टोगैमस फ्लावर, एक होते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। एक होते हैं क्लीस्टोगैमस ऑटोगैमी में। ऑटोगैमी में क्या होता है, अपने ही प्लांट में रिप्रोडक्शन होना, ठीक है, अपने ही एक ही फ्लावर में रिप्रोडक्शन होना, समझ गए, क्रॉसिंग होना, ट्रांसफर होना, पॉलिनेशन, समझ गए। क्लीस्टोगैमस फ्लावर कैसा होता है, क्लोज्ड होता है, ये बंद फ्लावर होता है। बंद फ्लावर है तो इसमें एंथर और स्टिग्मा, जो पॉलन ग्रेन आएंगे वो स्टिग्मा पे जाएंगे उसी एक फ्लावर में। इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता है कि ये इधर उधर देखे कि कोई और है क्या पॉलिनेशन के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये क्लोज्ड फ्लावर रहता है, इसके पास एक ही ऑप्शन रहता है, एक ही स्टिग्मा रहता है और एंथर्स होते हैं उस एक फ्लावर के, उसी में पॉलिनेशन होता है। तो ये फ्लावर कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, और क्लोज्ड फ्लावर में जो पॉलिनेशन होता है ऐसे फ्लावर्स को बोलते हैं हम क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। अच्छा, कैस्मोगैमस फ्लावर में क्या होता है, ये जो एक फ्लावर होता है ओपन होता है, ठीक, ओपन होता है। ओपन होगा तो इसके पास बाकी ऑप्शन भी होंगे, अलग से जाके पॉलिनेशन भी कर सकता है ना, है ना। अच्छा, यहाँ पे ये ओपन फ्लावर होता है, इसके एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जाते हैं। ये हो गया, कैस्मोगैमस फ्लावर ओपन होते हैं, क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स क्लोज होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखना है। ये दोनों टाइप क्या होते हैं, ऑटोगैमी, समझ गए, ये ऑटोगैमी के टाइप है। ऑटोगैमी किस में आता है, सेल्फ पॉलिनेशन में आता है, ठीक। अच्छा, जीटोनोगैमी देख लेते हैं। जीटोनोगैमी में क्या होता है, एक ही प्लांट होता है बट डिफरेंट फ्लावर, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर्स। ये एक ही प्लांट है ना, एक ही प्लांट है, इसमें एक फ्लावर ये है, यहां से यहां पे पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, यहाँ पे एंथर है, यहाँ स्टिग्मा है, पॉलन ग्रेन आ रहे हैं यहाँ से, तो इसे कहते हैं हम जीटोनोगैमी। जब सेम प्लांट हो और डिफरेंट फ्लावर हो, उनमें पॉलिनेशन हो रहा हो, तो हम कहते हैं उसे जीटोनोगैमी। आ गया समझ में। अच्छा, यहाँ पे जीटोनोगैमी को बोला जाता है कि ये जेनेटिकली, और ये जेनेटिकली सिमिलर होता है किससे, ऑटोगैमी से, है ना, जेनेटिकली सिमिलर होता है ऑटोगैमी से। ठीक है, जेनेटिकली सिमिलर होता है ऑटोगैमी से। नेक्स्ट देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन की कुछ एडवांटेजेस होती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होती है, ठीक है। एडवांटेजेस देख लेते हैं, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन मोर,
पॉलिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन की एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन प्योरिटी मेंटेन करके रखता है। प्योरिटी मेंटेन करके रखता है मतलब एक ही टाइप की रेस आती है, मतलब एक ही टाइप की वैरायटी आती है, उसमें वेरिएशंस नहीं आते। और ये मिक्सिंग को अवॉइड करता है। मिक्सिंग अवॉइड करना मतलब ब्लेंडिंग नहीं होने देता कैरेक्टर्स की। ब्लेंडिंग इन द सेंस ब्लेंडिंग, दो कैरेक्टर मिलके कोई नया कैरेक्टर नहीं बनता है। ठीक है, समझ गए। अच्छा, नीड नॉट टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, लार्ज नंबर में पॉलन ग्रेन्स नहीं बनते हैं। समझ गए, बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स इसमें नहीं बनते क्योंकि अपने ही प्लांट में पॉलिनेशन करना होता है। समझ गए। डिसएडवांटेज में देख लेते हैं, प्रोजेनी कंटिन्यूसली गेट वीकर। अच्छा, एक ही टाइप की प्रोजेनी आएगी, वेरिएशंस नहीं आएंगे, तो प्रोजेनी कैसी हो जाती है, वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेस चांसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज। अच्छा, वेरिएशन नहीं आएंगे, चेंजेस नहीं आएंगे, तो न्यू स्पीशीज बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये डिसएडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन का। आ गया, नेक्स्ट आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट फ्लावर होता है, लेकिन स्पीशीज सेम होती है। स्पीशीज सेम होगी, डिफरेंट प्लांट होगा और डिफरेंट फ्लावर होगा, उसमें अगर पॉलिनेशन हो रहा होता है तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। आ गया समझ में। यहां से यहां, ठीक है, डिफरेंट प्लांट कैसा है, डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट्स एंड डिफरेंट फ्लावर्स हैं, बट स्पीशीज कैसी होगी, स्पीशीज सेम होगी। ठीक है, स्पीशीज सेम होगी, डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स में स्पीशीज सेम होगी क्रॉस पॉलिनेशन में। ठीक, क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम याद रखना, जीनोगैमी और एलोगैमी। आ गया इतना। अब चलते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन करवाने के लिए कुछ एजेंट्स लगते हैं। ठीक है, कुछ एजेंट्स होते हैं जो बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। एक होता है बायोटिक, पहले हम लिखते हैं एबायोटिक। पहले होता है एबायोटिक। ठीक, पहले देखते हैं एबायोटिक, दूसरा देखते हैं बायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, लिविंग से होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से होगा, लिविंग चीजों से होगा। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग से होगा। ठीक है, इतना समझे। अच्छा, एबायोटिक में क्या क्या आता है, एक आता है आपका विंड पॉलिनेशन, एक आता है आपका वाटर से पॉलिनेशन। ठीक है, विंड पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, एनिमोफिलस, एनिमोफिली। और वाटर से पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। ठीक है, यहाँ पे एनेमोफिली, दूसरा क्या है, हाइड्रोफिली। ठीक है, एनिमोफिली मतलब एयर से पॉलिनेशन हो रहा है, एयर करंट से। वाटर से पॉलिनेशन होता है तो उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, इतना समझ आ गया। अच्छा, अब बायोटिक लिखते हैं। बायोटिक में सबसे पहले आ गया आपका जूफिली। जूफिली एनिमल से होगा, एनिमल्स कैसे कैसे, इसमें पहला आता है एंटोमोफिली। ठीक है, एंटोमोफिली में क्या होता है, इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। ठीक, दूसरा क्या आता है जूफिली में, ऑर्निथोफिली। मेजरली हम ये सारे पॉलिनेशंस देखते हैं। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली में क्या होता है, बर्ड से पॉलिनेशन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, कायरोप्टेरोफिली। इसमें क्या होता है, बैट पॉलिनेशन करता है, बैट लेके जाता है पॉलिन ग्रेन को, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका, मेलैकोफिली। मेलैकोफिली, इस पे मैच द फॉलोइंग आता है, ठीक है, कि कौन सा इंसेक्ट से होता है, कौन सा बर्ड से होता है, कौन सा बैट से, कौन सा स्नेल से, ठीक है, समझ गए, इतना समझे। एबायोटिक में एनिमोफिली और हाइड्रोफिली आएगा, एयर से पॉलिनेशन होगा, हाइड्रोफिली में वाटर से पॉलिनेशन होगा। बायोटिक में क्या आता है, एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से पॉलिनेशन होगा, ठीक है। इसमें एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, कायरोप्टेरोफिली, मेलाकोफिली आएगा, ठीक। अब एक एक करके हम इसे देखेंगे। एबायोटिक में क्या लिखा था हमने, एनिमोफिली, एनिमोफिली, दूसरा क्या लिखा था, हाइड्रोफिली, ठीक है। इसमें थ्रू एयर होता है, इसमें थ्रू वाटर पॉलिनेशन होता है, ठीक। बायोटिक में क्या क्या लिखा था हमने, एक बार रिकॉल करो। जूफिली, जूफिली में क्या था, पहला एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, दूसरा क्या था, ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, तीसरा क्या था, कायरोप्टेरोफिली, कायरोप्टेरोफिली, तीसरा क्या है, मेलाकोफिली, ठीक है। इतने हैं बायोटिक में, एक एक करके देखते हैं। एनिमोफिली में थ्रू एयर, थ्रू एयर पॉलिनेशन, थ्रू एयर, पॉलिनेशन थ्रू एयर। पॉलिनेशन कैसे होता है, एयर से होता है, ठीक। एयर से होता है तो पॉलिन ग्रेन्स कैसी होगी, पॉलिन ग्रेन्स कैसी होगी, लाइट वेट होनी चाहिए। पॉलिन ग्रेन, पॉलिन ग्रेन कैसी होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, है ना, हल्की होनी चाहिए। और उड़ने के लिए कैसी होनी चाहिए, ड्राई चीज उड़ती है ना, ड्राई होनी चाहिए। और बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर, ठीक। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिग्मा, स्टिग्मा में क्या होता है, कुछ टैसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टैसल्स, जितने एयर पॉलिनेशन फ्लावर्स होते हैं ऐसे होते हैं टैटल्स। ये जब पॉलन ग्रेन उड़ के आती है तो इसमें फंस जाती है, ठीक, इन्हीं को बोलते हैं हम टैसल्स, समझ गए। अच्छा, ये जो टैसल्स होते हैं ये कौन से फ्लावर्स में होते हैं, एनेमोफिलस, जिनमें एयर से पॉलिनेशन हो, एनेमोफिलस फ्लावर, जिन फ्लावर्स में एयर से पॉलिनेशन हो उन्हें कहते हैं एनेमोफिलस फ्लावर। इतना आ गया। और स्टिग्मा और कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, स्टिग्मा स्टिकी होना चाहिए, ठीक है, तभी तो पॉलन ग्रेन आके रुकेगा इस पे, ठीक। एनिमोफिली में ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगला क्या है आपका, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में कैसे पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन पॉलिनेशन थ्रू वाटर, वाटर से पॉलिनेशन होगा, ठीक, वाटर से पॉलिनेशन होगा। इसमें किन किन प्लांट्स में ये देखा जाता है, वेलिस्नेरिया,
वेलिस्नेरिया, दूसरा हाइड्रेला, ठीक, दूसरा हाइड्रेला, और एक और इसमें आता है जोस्टेरा, ठीक। वेलिस्नेरिया में क्या होता है और हाइड्रेला और जोस्टेरा में क्या होता है? इन दोनों में होता है बीनीथ द वाटर सरफेस, बीनीथ द वाटर पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन कैसे होता है? बीनीथ द वाटर, बीनीथ द वाटर, ठीक है। और वाटर करंट के थ्रू पॉलन ग्रेन्स जाती हैं फीमेल गैमेटोफाइट के पास, समझ गए? स्टिग्मा पे, ठीक। वेलिस्नेरिया में क्या होता है? पॉलिनेशन कहाँ होता है? ऑन वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन होता है, मतलब सरफेस पॉलिनेशन होता है। इसमें भी वाटर करेंट्स के थ्रू जाती है पॉलन ग्रेन, वाटर करेंट्स के थ्रू पॉलन ग्रेन जाती है फीमेल गैमेटोफाइट के पास, फीमेल गैमेटोफाइट के पास, ठीक। इतना समझ गए? इतना आ गया? इसमें इतना था, याद रखना है आपको, वेलिस्नेरिया, हाइड्रेला, जोस्टेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जूफिली या जूगैमी। जूफिली मतलब पॉलिनेशन बाय, पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स, ठीक है। पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? पॉलिनेशन थ्रू एनिमल्स, ठीक है। पॉलिनेशन एनिमल से होगा, ठीक। इसमें क्या क्या आता है? पहला आता है इसमें एंटोमोफिली। एंटोमोफिली में क्या होता है? इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स, याद रखना है ये सारा। पॉलिनेशन थ्रू, किसके थ्रू? इंसेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। अच्छा, 80% पॉलिनेशन इंसेक्ट्स करते हैं, और इंसेक्ट्स में भी कौन करता है 80%? एपिस इंडिका। एपिस इंडिका क्या है? हनी बी, ठीक है। हनी बी का साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका। 80% पॉलिनेशन अकर्स थ्रू हनी बीज, ठीक है। हनी बी से 80% पॉलिनेशन होता है, समझ गए? इतना आ गया। अच्छा, एंटमोफिली में पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? एंटमोफिली में पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए? स्टिकी होने चाहिए, ताकि इंसेक्ट की बॉडी पे स्टिक हो जाए, है ना? स्टिकी होने चाहिए। अच्छा, और कैसे होने चाहिए? स्टिग्मा, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? रफ होना चाहिए, ठीक है। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? रफ होना चाहिए। अच्छा, एक प्लांट है यूका, ठीक है। यहां देखते हैं, एक प्लांट है आपका यूका, ठीक। यूका एंड एक इंसेक्ट है मॉथ। यूका एंड मॉथ का रिलेशनशिप एंटोमोफिली में देखा जाता है कि यूका प्लांट जो होता है मॉथ को अपने प्लांट पे एग ले करने देता है, ठीक है। और बदले में मॉथ क्या करता है? यूका के लिए पॉलिनेशन करता है, ठीक है। समझ गए? मॉथ क्या करता है? पॉलिनेशन करता है, ठीक है। और यूका बदले में
इन टर्न क्या करता है, एग ले करने देता है मॉथ को अपने प्लांट पे। टू ले एग्स, ठीक है। ठीक, आ गया। आगे देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऑर्निथोफिली पे आते हैं। ऑर्निथोफिली किससे होता है, बर्ड से होता है, ठीक। इसमें पॉलिनेशन, पॉलिनेशन टू बर्ड्स, बर्ड से पॉलिनेशन होता है, ठीक। बर्ड्स पॉलिनेशन करवाती हैं। इसमें भी पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए। पॉलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, रफ होना चाहिए। स्टिग्मा रफ होना चाहिए, ठीक है, स्टिग्मा रफ। अच्छा, बर्ड्स में कौन कौन सी बर्ड्स पॉलिनेशन करवाती हैं मेनली और बदले में रिवॉर्ड्स लेती हैं, है ना। कौन कौन सी बर्ड है, सन बर्ड और हमिंग बर्ड। याद रखना है, सन बर्ड और हमिंग बर्ड। सन बर्ड एंड हमिंग बर्ड, ठीक है, समझ गए। अच्छा, कौन से प्लांट का पॉलिनेशन करवाती है मेनली, बिग्नोनिया, ठीक। कौन से प्लांट में, याद रखना है बिग्नोनिया, ठीक है। बिग्नोनिया प्लांट है, याद रखना है। बिग्नोनिया साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम लिखने में किसी की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। कायरोप्टेरोफिली, कायरोप्टेरोफिली में क्या होता है, बैट करता है पॉलिनेशन। बैट, चमगादड़, है ना। बैट, पॉलिनेशन थ्रू बैट, पॉलिनेशन थ्रू बैट, ठीक। बैट कैसे प्लांट्स पे पॉलिनेशन करता है, जिनके लार्ज फ्लावर हो, ठीक है। किसमें करता है, जिसके लार्ज फ्लावर हो। मेनली किसमें करता है, एक प्लांट है, एक ट्री है, एडेनसोनिया, एडेनसोनिया, ठीक है। एडेनसोनिया का जो प्लांट है, इसमें ये पॉलिनेशन करता है, बैट से इसमें पॉलिनेशन होता है। इसका पूरा नाम है एडेनसोनिया डिजिटाटा, ठीक, समझ गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मेलाकोफिली में क्या होता है, पॉलिनेशन थ्रू स्नेल्स, स्नेल्स करते हैं इसमें पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन थ्रू स्नेल्स, स्नेल्स करते हैं इसमें पॉलिनेशन, और मेनली किस पे करते हैं, क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम, ठीक है। क्राइसैंथेमम याद रखना है, समझ गए, ठीक। आगे बढ़ते, एक बार फिर से सारा रिकॉल कर लेते हैं। एंटमोफिली में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। 80% पॉलिनेशन किससे होता है, हनी बीज से होता है। पॉलन ग्रेन स्टिकी होनी चाहिए, स्टिग्मा रफ होना चाहिए, और इसमें पॉलन ग्रेन्स और कैसी होनी चाहिए, स्मॉल, ठीक। अच्छा, यूका एंड मॉथ के रिलेशनशिप को देखते हैं। मॉथ क्या करता है, यूका प्लांट का पॉलिनेशन करता है, बदले में यूका प्लांट क्या करता है, उसको अपने प्लांट पे एग ले करने देता है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली में बर्ड से पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, एंड स्टिग्मा रफ होना चाहिए, ठीक है। इसमें कौन सी बर्ड करती है, मेनली सन बर्ड, हमिंग बर्ड, जो कि कौन से प्लांट को करती हैं, याद रखना है, बिग्नोनिया, ठीक। बिग्नोनिया साइंटिफिक नेम है,
कायरोप्टेरोफिली पे आते हैं, इनमें बैट से पॉलिनेशन होता है और ये लार्ज फ्लावर पे पॉलिनेशन करता है। लार्ज फ्लावर का पॉलिनेशन करता है किस पे? एडेनसोनिया। ठीक, एडेनसोनिया पे करता है। आ गया, आगे बढ़ते हैं। मिलैकोफिली में क्या होता है? स्नेल से पॉलिनेशन होता है। मेनली किस प्लांट में होता है? क्राइसैंथेमम। ठीक है, आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है, कब यूज करते हैं हम इसे? कब यूज करते हैं? जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाते करवाते इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। अब ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है? वेरिएशंस ना आने के कारण जो हमारी प्रोजेनी होती है वो वीक होती जाती है, उसी को बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। वीक होती जाती है मतलब, इससे क्या मतलब है कि वीक होती जाती है? मतलब कि उसे डिजीजेस होंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डिजीजेस होंगे। समझ गए? आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, सबसे पहले तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये होता क्या है? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कैसे आता है? कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से आता है और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस का यूज करते हैं। समझ गए? ठीक, अच्छा, इसमें सबसे पहला क्या करते हैं हम? डिक्लाइनी। डिक्लाइनी, अभी एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, डिक्लाइनी हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? डाइकोगेमी। डाइकोगेमी, ठीक है। तीसरा कौन सा हो गया? हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली। अगला कौन सा हो गया आपका? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक, डिक्लाइनी, डाइकोगेमी, हेट्रोस्टाइली, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। डिक्लाइनी में क्या होता है? एक होते हैं मोनोशियस प्लांट, एक होते हैं डायशियस प्लांट। जो मोनोशियस प्लांट होते हैं जैसे कि कैस्टर हो गया और मेज हो गया, इनमें ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर सकते हैं हम, लेकिन जीटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मोनोशियस होते हैं, बायसेक्सुअल होते हैं। एक ही प्लांट पे इनमें एंथर भी होता है, स्टिग्मा भी होता है। ठीक है, एक ही फ्लावर पे हम ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर सकते हैं एंथर पे बैगिंग करके, लेकिन जीटोनोगैमी नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि ये एंथर है, ये स्टिग्मा है, इससे इस पे जाने से हम रोक सकते हैं, इस पे बैगिंग करके। एंथर पे बैगिंग करके एक बैग लगा देते हैं एंथर पे, ताकि पॉलन ग्रेन इधर ना जा पाए। लेकिन यहाँ पे किसी और प्लांट के एंथर से तो आ ही सकता है ना। इसलिए हम कहते हैं हम इसे ऑटोगैमी से प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जीटोनोगैमी से नहीं कर सकते। डिक्लाइनी आया तो लिख दो कमेंट में, आ गया। ठीक, डिक्लाइनी में क्या होता है? एक मोनोशियस प्लांट में क्या होता है? जैसे कि कैस्टर एंड मेज हो गया, कैस्टर एंड मेज हो गया। कैस्टर एंड मेज बायसेक्सुअल होते हैं, एक ही प्लांट पे होते हैं, दोनों एंथर, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक, मोनोशियस इसीलिए बोला गया है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जीटोनोगेमी। ठीक है, ऑटोगैमी प्रिवेंट हो सकती है, जीटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं हो सकती है। ठीक, दूसरा आते हैं डायशियस पे। डायशियस में अब क्या होता है? सेकेंड
डायशियस में क्या होता है? डायशियस में पहले तो कौन आ जाता है? पपाया आ जाता है, जो कि यूनिसेक्सुअल होता है। मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं पपाया में, इसीलिए डायशियस बोला। डायशियस मतलब यूनिसेक्सुअल होता है। इसमें क्या आ गया? पपाया। पपाया, ठीक, इसमें आ गया पपाया। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें ऑटोगैमी जीटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर सकते हैं, दोनों में बैगिंग कर सकते हैं, है ना? ठीक, अच्छा, इस पे यही क्वेश्चन आता है कि हम किस में प्रिवेंट कर सकते हैं, किस में नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। कैस्टर मेज याद रखना है, मोनोशियस एनसीईआरटी में भी दिया गया है, डायशियस में पपाया याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया गया है पॉलिनेशन वाले पैराग्राफ में नीचे, डिक्लाइन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के पैराग्राफ में नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, प्रिवेंट, प्रिवेंट ऑटोगैमी एंड जीटोनोगैमी बोथ, ठीक, आ गया। आगे बढ़ते हैं। डाइकोगेमी में क्या होता है? जब एंथर में से पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा सेम टाइम पे मेच्योर ना हो पाए, ठीक है, दोनों का मेच्योरेशन, दोनों की ग्रोथ सिंक्रोनाइज ना हो पाए। ग्रोथ सिंक्रोनाइज ना हो पाए मतलब क्या है? कि एंथर में से जो पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं वो मेच्योर नहीं है तो नहीं निकलेंगे, है ना? पॉलन ग्रेन पॉलन ग्रेन मेच्योर नहीं हो पा रहे हैं एंथर में, और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी नहीं है। रिसेप्टिविटी मतलब वो रिसीव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मेच्योर नहीं है ना? डाइकोगेमी में क्या होता है? दोनों सेम टाइम पे मेच्योर नहीं होते हैं, ठीक। पॉलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा डू नॉट मेच्योर एट सेम टाइम, ठीक है। सेम टाइम पे मेच्योर नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। समझ गए डाइकोगेमी? अच्छा, हेट्रोस्टाइली क्या होता है? जब एंथर की लेंथ स्टिग्मा से और बड़ी हो जाए, जैसे कि ये एंथर हो गया, ये स्टिग्मा इधर नीचे है छोटा सा, और एक में क्या है? स्टिग्मा इतना बड़ा हो गया, एंथर छोटा सा नीचे रह गया, तो इसमें लेंथ बराबर नहीं होती है हेट्रोस्टाइली में, तभी पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा एक ही में, है ना? एक ही प्लांट में पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि लेंथ डिफरेंट होती है दोनों की, ठीक। लेंथ डिफरेंट होगी, किसकी किसकी? एंथर एंड एंथर, स्टेमेन बोल सकते हो, स्टेमेन एंड कार्पल की, ठीक है। स्टेमेन एंड कार्पल की लेंथ डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या प्रिवेंट कर सकते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट कर सकते हैं, आ गया, ठीक। हेड्रोस्टाइली में लेंथ डिफरेंट होती है स्टेमेन और कार्पल की, भले ही सेम टाइम पे मेच्योर हो पाए लेकिन पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक। आगे देखते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पे जाते तो हैं लेकिन वो जर्मिनेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं जर्मिनेट करते हैं? क्योंकि उनका जीनोटाइप अलग होता है, समझ गए? दूसरे स्पीशीज के पॉलन होते हैं, इसी को बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ना हो पाए स्टिग्मा पे, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट जीनोटाइप। इसमें क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स डू नॉट
able to germinate on stigma of the another plant। ठीक है, किस वजह से होता है? ड्यू टू डिफरेंट जीनोटाइप। जीनोटाइप ही डिफरेंट रहेगा, मतलब डिफरेंट जीन्स होंगे, मतलब डिफरेंट स्पीशीज होगी। ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट जीनोटाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। आ गया? ठीक, समझ गए? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इसे ही कहते हैं कि पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ना हो पाए स्टिग्मा पे। ठीक, किस वजह से नहीं हो पाता? मेनली जीनोटाइप डिफरेंट होता है, उस वजह से नहीं हो पाता मेनली। ठीक, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब हमारा न्यू टॉपिक इस चैप्टर का स्टार्ट हो रहा है, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ठीक, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। पॉलन जो मेल गैमेटोफाइट होता है, पिस्टिल क्या है? कार्पल जो गायनोशियम का पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में क्या होता है? वो सारे इवेंट्स आते हैं जब पॉलन ग्रेन डिपॉजिट होता है स्टिग्मा पे, और जब तक ओव्यूल के अंदर नहीं चला जाता उस समय पे जितने भी इवेंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। आया समझ? देखो, जैसे ही पॉलन ग्रेन शेड होके स्टिग्मा पे आता है, जब तक वो ओव्यूल के अंदर ना चला जाए तब तक का इंटरैक्शन, तब तक के सारे इवेंट्स कहलाते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इसमें 3 स्टेप होते हैं, जैसे कि पहला है रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन। कंपैटिबल पॉलन का रिकॉग्निशन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, कंपैटिबल पॉलन का रिकॉग्निशन करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरा क्या है? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है। तीसरा क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ठीक, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, मेल गैमेट्स का डेवलपमेंट। एक एक करके देखते हैं इसे। रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन। रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन। कंपैटिबल पॉलन का रिकॉग्निशन कैसे होता है? जैसे कि एक पॉलन ग्रेन गया स्टिग्मा पे, ठीक है, तो पॉलन ग्रेन क्या कैरी करता है? पॉलन किट। ठीक, और स्टिग्मा कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिससे पता चलता है कि पॉलन ग्रेन उसी प्लांट का है, उसी प्लांट के लिए आया है या नहीं। समझ गए? उसी प्लांट का है या नहीं। ठीक, अच्छा, अगर उसी प्लांट का है तो स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उस प्लांट का अगर नहीं है तो स्टिग्मा उसे रिजेक्ट कर देता है। समझ गए? कंपैटिबल पॉलन का मतलब यही है कि उसी स्पीशीज का पॉलन आया है कि नहीं। ऐसे तो पॉलन बहुत सारे उड़ते रहते हैं, तो जरूरी थोड़ी है उसी स्पीशीज पे आ जाए, है ना, जिस स्पीशीज का है वो पॉलन। ठीक, रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन में क्या होता है? स्टिग्मा रिलीज करता है सम केमिकल्स टू, किस लिए? टू टू रिकॉग्नाइज द कंपैटिबल पॉलन। ठीक है, अगर इफ कंपैटिबल, अगर कंपैटिबल निकला तो क्या होगा? सिग्मा एक्सेप्ट द
पॉलन, स्टिग्मा एक्सेप्ट कर लेगा पॉलन को। अगर इफ इट इज नॉट कंपैटिबल, अगर कंपैटिबल नहीं निकला तो स्टिग्मा क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। देन स्टिग्मा रिजेक्ट्स द पॉलन, स्टिग्मा रिजेक्ट कर देगा पॉलन को। इतना समझ आया? ठीक है। सबसे पहला हो गया हमारा रिकॉग्निशन ऑफ कंपैटिबल पॉलन। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम। दूसरा आपका क्या था, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ये है आपका दूसरा। ठीक, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। अच्छा, जो एक्सेप्ट हो गया पॉलन ग्रेन, है ना, कंपैटिबल पॉलन अगर एक्सेप्ट हो गया तो जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन मतलब क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना, उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन मतलब फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना उसे हम कहते हैं जर्मिनेशन। अच्छा, ये जो पॉलन ट्यूब होता है, ठीक, किसके अंदर ग्रो होता है, ये ग्रो होता है, ग्रोस विदिन स्टाइल के अंदर। ठीक है, जो कार्पल का स्टाइल होता है उसी के अंदर ग्रो होता है। ठीक, समझ गए? अच्छा, जो वेजिटेटिव सेल होती है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, वो कंट्रोल करता है पॉलन ट्यूब का ग्रोथ। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कंट्रोल कौन करता है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब कंट्रोल्स बाय न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल। ठीक, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। ठीक, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन हो गया। जर्मिनेशन में क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अगर एक ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, फॉर्मेशन ऑफ वन पॉलन ट्यूब। एक पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोसाइफनस कंडीशन। ठीक है, एक पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, मोनोसाइफनस कंडीशन। ठीक है, अच्छा, अगर मोर देन वन है तो फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन पॉलन ट्यूब, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसाइफनस कंडीशन।
ठीक, पॉलीसाइफनस कंडीशन, पॉलीसाइफनस कंडीशन, ठीक है। एक पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मोनोसाइफनस कंडीशन, एक से ज्यादा के फॉर्मेशन को बोलते हैं पॉलीसाइफनस कंडीशन। इतना आ गया। ये पूरा आपका हो गया जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन तक आया। अब थर्ड आपका क्या था? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, है ना। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक। अब डेवलपमेंट देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटो, मेल गैमेटोफाइट मतलब मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, मेल गैमेटोफाइट्स का डेवलपमेंट अब देखना है हमें, ठीक। अच्छा, जब पॉलिन ग्रेन मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था टू सेल स्टेज। टू सेल स्टेज क्या है? जैसे पॉलिन ग्रेन है उसमें टू सेल स्टेज क्या है? एक वेजिटेटिव सेल होती है, जैसे कि ये पॉलिन ग्रेन है, ठीक है। ये पॉलिन ग्रेन है, इसमें यहाँ पे स्पिंडल शेप्ड जेनरेटिव सेल होता है और यहाँ पे जो बड़ा वाला सेल होता है वेजिटेटिव सेल होता है। वेजिटेटिव सेल, ये क्या है? जेनरेटिव सेल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल होता है इसको मिला के टू सेल स्टेज हो गया पॉलन ग्रेन का। अगर थ्री सेल स्टेज होगा तो ये जेनरेटिव सेल, ये जो जेनरेटिव सेल होती है ये दो मेल गैमेट फॉर्म करती है तो थ्री सेल स्टेज बन जाता है, ठीक। जैसे कि ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट ये है वेजिटेटिव सेल। दो मेल गैमेटोफाइट है तो टू सेल, ठीक। और एक और वेजिटेटिव सेल मिला दो, थ्री सेल्ड, ठीक है। इतना समझ आया? अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में क्या होता है? टू सेल स्टेज पे जब ये शेड होते हैं, ठीक, तब पॉलन ग्रेन किस में? पॉलन ट्यूब में रहती है ना। पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब में रहती है, पॉलन ट्यूब से ही जाती है। पॉलन ट्यूब से जब वो जाती है तब वहां पे क्या होता है? मेल गैमेट फॉर्म हो जाते हैं, समझ गए। अच्छा, जब थ्री सेल्ड स्टेज में जाएगी, थ्री सेल स्टेज में क्या होता है? मेल गैमेट पहले से बने हुए हैं, है ना, ये चले जाएंगे ओव्यूल के तरफ। पॉलन ग्रेन में कोई फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि ये पहले से थ्री सेल स्टेज में होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में है इन टू सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। टू सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन में क्या होता है आपका? जेनरेटिव सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस टू
मेल गैमेट्स। ठीक है, जनरेटिव सेल डिवाइड होती है, 2 मेल गैमेट बनाती है। और इसमें क्या होता है, अगर 3 सेल स्टेज पे हुआ तो इन 3 सेल्ड स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन, इसमें क्या होता है, कौन सी 3 सेल रहती हैं पहले तो ये बताओ। वेजिटेटिव सेल होती हैं एंड 2 मेल गैमेट्स फॉर्म हो जाते हैं, जो जाके बाद में एक फ्यूज होता है एग से, एक फ्यूज और पोलर न्यूक्लियाई दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। समझ गए, कितना आ गया। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखना है हमें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जिससे फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। तो फर्टिलाइजेशन में हम लिख सकते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, क्या फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, जाइगोट फॉर्म करने के लिए, और ये जाइगोट बाद में क्या बनाता है, एम्ब्रियो। ठीक है, बाद में किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का। अच्छा, फर्टिलाइजेशन में क्या क्या आता है, सबसे पहले पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होती है, उसके बाद क्या होता है, ये ओव्यूल में जाती है, उसके बाद क्या होता है, ये एम्ब्रियो सैक में जाती है, फिर क्या होता है, इसमें फ्यूजन होता है एम्ब्रियो सैक में, फिर होता है फ्यूजन। ठीक है, एक एक करके इसको हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहला जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन मतलब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना। समझ गए, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना। ठीक, फ्रॉम, कहाँ से पॉलन ट्यूब फॉर्म होता है, फ्रॉम इंटाइन लेयर, इंटाइन लेयर, इंटाइन लेयर, जैसे कि फिर से पॉलन ग्रेन बनाते हैं, यहाँ पे क्या है, ये जो अंदर वाली लेयर है इसे बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन पॉलन ट्यूब फॉर्म करती है, जो कहाँ से बाहर आता है, जो कहाँ से बाहर आता है, ये जो खाली जगह देख रहे हो ये है जर्म पोर। जर्म पोर किस में होता है, एक्साइन आउटर लेयर में होता है। ठीक है, जर्म पोर से बाहर आता है पॉलन, इंटाइन से बन के पॉलन ट्यूब बाहर आता है। ठीक है, इतना समझे, इंटाइन लेयर ऑफ किसकी, इंटाइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन की। ठीक है, पॉलन ग्रेन की इंटाइन लेयर से क्या बाहर आता है, पॉलन ट्यूब बाहर आता है। ठीक है, जर्मिनेशन। अच्छा, ये पॉलन ग्रेन जब शेड होते हैं ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जब आते हैं पॉलन ग्रेन, तब ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं स्टिग्मा से। ठीक, तब क्या करते हैं ये,
एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, इतना आया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है जिसकी ग्रोथ को पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय कंट्रोल्स बाय वेजिटेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल कंट्रोल करती है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को। ठीक है, इतना समझ आया। पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा और इसी पॉलन ट्यूब में क्या होता है, जेनरेटिव सेल्स जो होती हैं फॉर्म्स टू मेल गैमेट्स। जेनरेटिव सेल क्या फॉर्म करती हैं, दो मेल गैमेट्स फॉर्म करती हैं। इतना समझ आ गया। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन का मतलब होता है पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। कहाँ से, पॉलन ग्रेन की जो इंटाइन लेयर होती है ना, इंटाइन लेयर जो होती है उससे फॉर्मेशन होता है। ठीक, अच्छा, पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे आता है तो ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अच्छा, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कौन कंट्रोल करता है, वेजिटेटिव सेल। ठीक, वेजिटेटिव सेल कंट्रोल करता है पॉलन ट्यूब की ग्रोथ। अच्छा, जो जनरेटिव सेल होती है पॉलन ट्यूब में ही क्या फॉर्म करती है, दो मेल गैमेट्स फॉर्म करती है। समझ गए, आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल में एंट्री पॉलन ट्यूब की। ठीक है, ओव्यूल में एंट्री पॉलन ट्यूब की कुछ पाथवे से हो सकती है। ठीक है, कुछ पाथवे से हो सकती है जो ओपनिंग होगी, उन ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर्स। ठीक है, कुछ ओपनिंग्स होती हैं, इन ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूरेटर्स। ठीक, इन ओपनिंग्स को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर्स। ठीक, अच्छा, तीन पाथवे मैंने बोले ओव्यूल में जाएंगे। तीन पाथवे, पहला है आपका पोरोगेमी, दूसरा है तलाजोगेमी, तीसरा है आपका मीजोगेमी। मीजोगेमी, ठीक है, तीसरा है आपका मीजोगेमी। पोरोगेमी में क्या होता है, जो माइक्रोपाइल होता है उससे एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की। पॉलन ट्यूब एंटर करता है थ्रू माइक्रोपाइल। ठीक, पोरोगेमी में क्या होता है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से एंट्री होना उसे कहते हैं हम पोरोगेमी। ठीक है, अच्छा, मैंने एक चीज यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे मोनोसाइफिनस कंडीशन की बात करी थी जिसमें एक पॉलन ट्यूब फॉर्म हो रहा था। इसका एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, कैप्सिला। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, कैप्सिला। और ये पॉलीसाइफिनस कंडीशन तुम्हें कौन सी फैमिलीज में देखने को मिलती है, मालवेसी और कुकुरबिटेसी। मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी में ये देखने को मिलेगा तुम्हें।
पॉलीसाइफिनस कंडीशन। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस यहाँ। ठीक। अच्छा, पोरोगेमी में क्या होता है, माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब एंटर होता है इनटू ओव्यूल, इनटू ओव्यूल। ठीक है। चलाजोगेमी में क्या होता है, चलाजल एंड से एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की। ठीक, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब थ्रू एम्ब्रियो सैक के चलाजल एंड से एंट्री होगी थ्रू चलाजल एंड। ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, मीजोगैमी में क्या होता है, जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल के, उनसे एंट्री होना। ठीक है, जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, प्रोटेक्टिव कोट्स होते हैं, उनसे एंट्री होना। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में, जिसने नहीं देखा जाके तुरंत देख लो। ठीक है। अच्छा, मीजोगैमी में क्या होता है, एंट्री ऑफ pollen tube through through इंटेग्यूमेंट्स, थ्रू इंटेग्यूमेंट्स। ठीक, आ गया। पॉलन ट्यूब की एंट्री ओव्यूल में 3 पाथवे से हो सकती है। पहला है पोरोगेमी, दूसरा है चलाजोगेमी, तीसरा है मीजोगेमी। ठीक, पोरोगेमी में क्या होता है, पॉलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइल से ओव्यूल में। चलाजोगेमी में क्या होता है, चलाजल एंड के थ्रू एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की। मीजोगेमी में क्या होता है, पॉलन ट्यूब एंटर होता है इंटेग्यूमेंट से। ठीक है, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट अब आते हैं एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है। ठीक। अच्छा, एम्ब्रियो सैक में क्या होती हैं, सबसे पहले तो सिनर्जिड्स होती हैं। ठीक है, 2 सिनर्जिड्स होती हैं, 2, है ना। 2 सिनर्जिड्स जो होती हैं उसमें से एक डीजेनरेट होने लगती है। ये वन ऑफ द synergid starts degenerating, degenerating। ठीक है, डीजेनरेट होती है और secrete करती है, secrete some chemicals। ठीक है, और इन केमिकल्स का रिस्पॉन्ड करते हुए पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर होता है। इस केमिकल का रिस्पॉन्ड करता है पॉलन ट्यूब फॉर एंट्री इन एम्ब्रियो सैक। ठीक है, समझ गए। एंट्री के लिए इस केमिकल्स का रिस्पॉन्ड करता है पॉलन ट्यूब। ठीक, और ये जो केमिकल्स की तरफ रिस्पॉन्ड करता है, इसे बोलते हैं केमोट्रॉफिक। ठीक, केमोट्रॉफिक रिस्पॉन्स। ठीक। अच्छा, ये फिर एम्ब्रियो सैक में एंटर हो जाता है और इसमें जो 2 मेल गैमेट होते हैं और इसके पास जो कंटेंट होता है, ये क्या होता है, स्वेल्स अप रहता है ना। एंडोस्मोसिस होता है इसमें, इसने एब्जॉर्ब करे थे न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया था, है ना। स्टिग्मा से ये क्या एब्जॉर्ब करके आया था,
मॉइस्चर, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके आया था, एंड ये स्वेल्स अप हो जाएगा, स्वेल्स अप हो जाएगा, इसके अंदर इतनी चीजें हैं, तो बाद में ये क्या हो जाता है, बर्स्ट कर देता है, बर्स्ट हो जाता है, एंड ये अपना सारा कंटेंट एम्ब्रियो सैक में भेज देता है, बर्स्ट हो जाता है, एंड ऑल contents present in it एम्ब्रियो सैक। समझ गए? ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे तुम्हें एलएस दिया है फ्लावर का, जो कि पॉलन ट्यूब शो कर रहा है। ठीक, एलएस क्या होता है, अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ठीक, अच्छा, इसमें ऊपर की तरफ क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा, इन स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आया, और इस पॉलन ग्रेन ने पॉलन ट्यूब बनाई, जर्मिनेट हो रहा है, ये जर्मिनेट होके इसमें आया, इस एम्ब्रियो सैक में आया। ठीक, अच्छा, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं ऊपर की तरफ, चलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स होती हैं, बीच में जो सेंट्रल सेल होती है उसमें पोलर न्यूक्लियाई होते हैं 2, एंड नीचे क्या होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है, एग एपरेटस होता है। ठीक, एग एपरेटस होता है, एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड्स होती हैं, एक एक्सेल होती है। ठीक है, अच्छा, इतना समझ गए। और सिनर्जिड के पास फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, जो कि पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक, ये 4th पॉइंट है फर्टिलाइजेशन का। ठीक, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में क्या है, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे बीच में सेंट्रल सेल में, वो फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं, ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं। डिप्लॉइड मतलब प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी, है ना, 2n प्लॉइडी होगी। इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। जो 2 मेल गैमेट्स आते हैं वो फ्यूज होते हैं इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से, एक उनमें से इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है, एक एग सेल से फ्यूज होता है। ठीक है, तो 2 फ्यूजन हो रहे हैं सेम टाइम पे, तो उसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम PYQs भी करेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ से हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, इसमें से आपको कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में। यहाँ तक पूरा समझ आ गया तो भी लिख देना पूरा समझ आ गया। यहीं तक रखते हैं इस क्लास को, इसके आगे का पार्ट आपको 3rd पार्ट में मिलेगा। ठीक है, प्लस उसके साथ PYQs होंगे इस चैप्टर के। ठीक, तो तीनों पार्ट देख लेना, फिर PYQs करना। थैंक यू सो मच।